अस्सलाम वालेकुम। अभी एक आध मिनट रुक जाते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें।
अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग मशीन एक हमारा आखिरी टॉपिक है। और आई डोंट नो कि लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि क्लास नहीं होगी वट एवर। पता नहीं क्यों समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बात। खैर, वो उनका अपनी मर्जी है। अ, नहीं समझने की क्या ज़रूरत है। मुझे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कॉमन सेंस नहीं है क्या सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, कोई एक्स्ट्रा क्लास हुई थी आपकी पिछले हफ्ते, कोई एक्स्ट्रा क्लास हुई है आपकी पिछले हफ्ते जो आप ये सोच रहे हो सब लोग कि आज क्लास नहीं होगी। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के बाद क्या क्लास नहीं होती? पता नहीं ऐसा। अरे बेटा, सेमेस्टर भी खत्म नहीं हुआ आपका। तो वही वाली बात है ना, देखो क्यों नहीं होगी क्लास, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो बस। आपके दिमाग में क्या आया कि आज क्लास नहीं होगी? लिंक्स तो बने रहेंगे, लिंक्स तो एंड तक बने रहेंगे, मैंने बनाए इतने सारे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ आई है कि आज क्लास नहीं होगी? क्या सोच के आपने सोचा कि क्लास नहीं होगी, वो ये बता रहे हैं। ट्यूरिंग मशीन। अच्छा जी, ट्यूरिंग मशीन क्या है? ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन। और तो बस पहले पूछना चाहिए मुझसे कि भाई सब क्लासेस नहीं होगी, आपकी होगी। पूछे बगैर क्या फिर डिसाइड कर रहे हैं? ट्यूरिंग मशीन इज़ द मोस्ट पावरफुल मशीन। और ये मशीन बेसिकली तमाम तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकती है। और इसमें होता क्या है वो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं आपको। इसके अंदर 7 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास सिग्मा, ठीक है। एक हमारे पास होता है क्यू, क्यू नॉट, एफ, टॉ। क्यू हमें अंदाज़ा है तमाम चीज़ों का, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है क्यू नॉट, एक होता है एफ, एक होता है कैपिटल बी। ये कैपिटल बी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास दो इसके स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स हैं। एक होता है टॉ और एक हमारे पास होता है डावा। डावा। एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं जो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी पता चलेंगी। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारा वही है, ये कहलाता है हमारा इनपुट, इनपुट अल्फ़ाबेट्स। ये हमारी क्या कहलाते हैं? इनपुट अल्फ़ाबेट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक एग्जाम्पल से ही आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनपुट अल्फ़ाबेट्स, ये आपको पता है। ये क्या है आपका? क्या आपका? स्टेट्स, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। इसी तरीके से ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से एफ क्या है? आपकी फाइनल स्टेट। यहाँ लिख देता हूँ कि एफ जो है वो क्या है? फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। इस तरीके से बी क्या है? ये बी अभी बताता हूँ मैं आपको, आप इसको समझ लें कि ब्लैंक स्पेस है। इस लाइक का
एंड चेक। अब ये एंड चेक क्या होता है बताता हूँ आपको कि भाई ये चेक करेगा कि भाई ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, तो मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरीके से टॉक क्या है आपके पास, एक इसमें ना बस एक चीज़ अगर आपने सुकून से समझ ली कि हम इसमें जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो अगर आपने सुकून से समझ ली एक दफ़ा में, तो होपफुली ये टॉपिक बड़ा आसान है। ये कहलाता है टेप अल्फ़ाबेट। अभी टेप क्या है भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आखिर में क्या है डावा, और डावा तो आपको पता ही है कि ट्रांजिशन टेबल होता है। अब जो चीज़ें इसमें नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उनके फुल नाम बताएं। डावा आपको बताया कि ट्रांजिशन टेबल है, ठीक है। और ट्रांजिशन टेबल आपको बताया कि जस्ट आपको ये आइडिया दे रहा होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से आपके डायग्राम के अंदर, ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ट्रैवल्स कर रही है, ट्रांजिशन टेबल। अब बेटा थोड़ा सा ये जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको तवज्जो से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बेस करती है आपके ट्यूरिंग मशीन पर। अगर आप ट्यूरिंग मशीन को समझना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। एक ना इसके अंदर हम टेप यूज़ करते हैं। टेप इज़ नॉट लाइक कोई ख़तरनाक चीज़ हो। टेप क्या है बेटा, बेसिकली टेप ना एक एरे है। टेप जो है वो एक एरे है, और उस एरे के अंदर जाहिर सी बात है इंडेक्सेस होंगे। तो हम फॉर द टाइम बिंग सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि ये देखें एक एरे है, उस एरे से पहले भी लोकेशन हो सकती है मेमोरी लोकेशन, उस एरे के बाद भी हो सकती है मेमोरी लोकेशन। इस तरह से एक एरे है हमारे पास टेप, और हमें इसकी मदद से अपनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। इसके अंदर ये स्टैक नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये एक टेप एरे है जिसके अंदर हमारा एक पॉइंटर मूव कर सकता है। मूव करने के लिए उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो आगे भी जा सकता है, मतलब राइट को भी जा सकता है और लेफ्ट भी जा सकता है, ठीक है। तो आपके टेप के एरे में आपका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा। और अगर मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन से समझाऊं, देखिए हमने इससे पहले पढ़ा है कि भाई एक ट्रांजिशन होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो तीन चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है इनपुट, एक होता है एक होता है राइट करना, एक एक होता है इनपुट, एक होता है रीड करना, और एक करना होता है राइट करना। अब क्या मतलब है भाई इसका कि इनपुट हुआ, रीड करना है, राइट करना है, क्या मतलब है इसका, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाह रहा था कि और ज्वाइन कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगेन हमारे स्टूडेंट्स तो हमारे ही हैं। बल्कि इनपुट को आप रीड कहते हैं, रीड रीड करा, राइट करा और मूव करा। अब ये तीन ऑपरेशन होते हैं। अब ये क्या है, जाहिर सी बात है मैं समझा रहा हूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए रीड, राइट और मूव, हमारा ना इसका आइडिया ऐसा है कि फर्ज करें कि मैं एक लैंग्वेज ले रहा हूँ, मैं इस लैंग्वेज के लिए काम करना चाह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लैंग्वेज ए बी सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मैं इस पर पावर लगा देता हूँ एन। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये लैंग्वेज क्या है? आप में से क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये लैंग्वेज क्या है? आप में से कोई मुझे बता सकते हैं लैंग्वेज क्या है? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज हम पहले कर चुके हैं। जी बेटा, ए बी की सीक्वेंस है एक से बड़ी, और एक चीज और है, वो क्या है? हाँ, जितने ए होंगे उतने बी होंगे, और ए बी का सीक्वेंस है, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और जितने ए होंगे उतने बी होंगे। अब आइडिया ये है कि ये जिसको मैं टेप कह रहा हूँ, ये जिस एरे को मैं टेप कह रहा हूँ, टेप नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय नंबर ऑफ बी, एंड नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी। जिसको मैं टेप कह रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा,
अभी देखिए मैंने ना टेप के अंदर अपना स्ट्रिंग रख दिया, एक सैंपल स्ट्रिंग लिया है। स्टूडेंट की ना 2-3 सवाल होने चाहिए, वो ये कि सर आपने यही स्ट्रिंग क्यों लिया, 3-3 वाला क्यों लिया, छोटा वाला क्यों नहीं लिया। सही है, बिल्कुल सही सवाल है। देखें, ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग सपोज करना पड़ता है, अपनी गिवन लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग सपोज करना पड़ता है। आइडिया ये है कि मैं जिस लैंग्वेज का ट्यूरिंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो लैंग्वेज क्या है, ए एन बी एन। तो मैंने उसका एक स्ट्रिंग सपोज कर लिया। सबसे छोटा स्ट्रिंग सपोज ना करें, उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि टेप के अंदर मुझे थोड़ी बहुत मूवमेंट नज़र आए। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रिंग ले लिया जिसमें 3 ए है 3 बी है। क्या 2 ए और 2 बी से काम हो सकता था? हाँ, 2 ए 2 बी से काम हो सकता था, लेकिन एक ए और एक बी से काम नहीं हो सकता था। उसका रीज़न क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए कि मैंने अपना जो मेरा इनपुट है, गौर से देखिएगा और जो सवालों पे पूछ लीजिएगा कि मैंने अपना इनपुट इसके अंदर रखा और उसके दोनों तरफ मैंने ना ऐसी रैंडम, अगेन कह रहा हूँ, ये 3 बी का मतलब 3 बी जितने भी हों, क्योंकि ये सारे बी हैं। बी का मतलब है ब्लैंक स्पेस। वी बिलीव कि हम जिस एरे में मौजूद हैं हमारे स्ट्रिंग के दोनों तरफ ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम जिस टेप एरे में मौजूद हैं, टेप एरे का इंडेक्स हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस टेप एरे में मौजूद हैं उसके दोनों तरफ ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस था ये एक तरीके से ये एंडिंग चेक हो जाएगा और स्टार्टिंग चेक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कि जब मेरा स्ट्रिंग खत्म होगा तो ब्लैंक स्पेस है, और जब मेरा स्ट्रिंग इस तरफ से खत्म होगा एंड, तो भी ब्लैंक स्पेस है। क्लियर हो गई बात? अब आपने जो भी आपका स्ट्रिंग था वो आपने एरे के अंदर इनपुट दे दिया। आपका जो भी स्ट्रिंग था वो आप टेप एरे के अंदर रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब अलग से नहीं पड़ा हुआ, अब इनपुट यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं टेप एरे में जहां से भी स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट करें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये देखिएगा, सॉरी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ से इस इंडेक्स से मैं कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, इनिशियल कैरेक्टर से। तो अब ये इंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले, जब तक ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेंगे। रीड का मतलब है कि आप अपने इनपुट को रीड कर रहे हैं। तो रीड जब आप करेंगे डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज में या तो ए आएगा, सॉरी, या तो ए आएगा या बी आएगा, या आपके हिसाब से ब्लैंक स्पेस आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, या तो रीड आएगा या राइट, मतलब रीड में या तो ए आएगा या बी आएगा, या आपके हिसाब से आपको पता है कि आपको टेप एरे में इस वक्त क्या दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि राइट क्या है। देखें, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो लॉजिक हमें बताई गई है ट्यूरिंग मशीन की मदद से। हम राइट में ना, हमारी मर्जी है कि हम अगर ए को रीड करके उसकी जगह पे कुछ और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी मर्जी है कि हम ए को रीड करके उसकी जगह पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि सपोज कर लें कि मैं 2 अल्फाबेट ले रहा हूँ, एक्स और वाई। मैंने कहा कि भाई मैं रीड करूंगा ए को, अभी मैं लॉजिक नहीं समझा रहा आपको, मैं सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूँ। तो आप ये मत पूछिएगा कि सर ए को रीड करके आप एक्स क्यों कर रहे हैं, वो मैं बात की बात। लेकिन मैं रीड करूंगा ए को और राइट कर दूंगा वहां पर कुछ और। अच्छा, मेरी चॉइस है, मैं ए को रीड करके ए भी कर सकता हूँ दोबारा, वो डिपेंड करता है। जैसे स्टैक में होता था ना कि आप पीडीए में आप कभी पुश करवाते थे कभी इग्नोर कर देते थे, याद है ना आपको ये बात? आप कभी स्टैक में पुश करवाते थे और कभी क्या कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे। ये याद है ना आप लोगों को? तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीज है कि हो सकता है मैं ए को रीड करूं और उसकी जगह पे दोबारा ए लिख दूं या एक्स लिख दूं या कोई और चीज लिख दूं। तो रीड में क्या है कि मैं जिस स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूं, और राइट में क्या है ये, और मूव में क्या है, मूव में ये है कि मैं या तो राइट मूव कर सकता हूं या लेफ्ट मूव कर सकता हूं। ठीक है, या तो राइट मूव कर सकता हूं या लेफ्ट। अब फर्ज कर लें कि ये ऑपरेशन अगर मैं चलाऊं, तो देखिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, जरा समझिएगा। मैंने कहा भाई ए आया, आपने एक्स लिख दिया और आप राइट पे चले गए। देखें, रीड ए राइट एक्स, एंड आप राइट पे चले हैं। रीड एक्स राइट मतलब लिख दो, एक्स लिख दो और कहाँ मूव कर जाओ, राइट पर मूव कर जाओ। तो अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुली रन होगा, अभी मैं नहीं चला, मतलब ये ऑपरेशन अगर सक्सेसफुली रन होगा, तो देखो ए लिखा हुआ है, ए पढ़ा आपने, आपने ए को राइट कर दिया, क्या क्या कर दिया, एक्स कर दिया, और आप कहाँ चले गए, राइट चले गए। राइट, ए को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, और आप कहाँ मूव कर गए, राइट पे कर गए। ये ऑपरेशन समझ में आया? इसकी लॉजिक नहीं पूछ रहा कि क्यों किया है, क्या ये ऑपरेशन समझ में आया आपको? अगर आप रीड करेंगे किसी चीज को, जरूरी नहीं है कि आप राइट में कुछ और चीज लिखें। समटाइम्स ऐसा होता है जिस चीज को रीड करते हैं उसी को दोबारा राइट करके अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं।
हाँ, राइट या लेफ्ट जरूर करना है आपने। आपके पास राइट या लेफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप सीधा हाथ पे जाएंगे या उल्टे हाथ पे जाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सम अदर फैक्टर्स लाइक कि भाई सिर्फ एक्स वाई होते हैं सर, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे एक्स वाई के अलावा जेड भी लेना पड़े, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लॉजिक पे। तो आई बिलीव कि रीड राइट और मूव वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। दैट सी बात है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें लॉजिक चेंज करनी पड़ती है, जस्ट लाइक अ पीडीए। तो पीडीए में हमने लॉजिक बहुत बनाई थी, हमें पता है कि ये सवाल पीडीए से हो सकता है, लेकिन हम इसको ट्यूरिंग मशीन से कर रहे हैं। फिर हम जब ये सवाल समझ लेंगे तो हम स्पेसिफिकली एक सवाल करेंगे ट्यूरिंग मशीन से, मतलब स्पेसिफिकली एक सवाल करेंगे ट्यूरिंग मशीन का, जो सिर्फ ट्यूरिंग मशीन से हो सकता है। तो पहले हम एक आसान सवाल समझ रहे हैं जो कि पीडीए से भी हो सकता था, उसको हम ट्यूरिंग मशीन से करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिकली वो सवाल करेंगे जो सिर्फ ट्यूरिंग मशीन से हो सकता था। तो आई बिलीव कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, ये टॉ क्या है? टॉ टैप अल्फाबेट है, ये टेप अल्फाबेट, ये जो इस वक्त आप रीड कर रहे हैं ना, ये टेप अल्फाबेट है। तो यहाँ टॉ आ गया, यहाँ आपने राइट कर दिया, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को हटा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। और फिर सवाल काफ़ी आसान है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी आसान है। तो पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ें होपफुली अब मसला करेंगी भी नहीं। तो लैंग्वेज हमारी क्या है? ठीक है भाई, ये हमारी लैंग्वेज। अब हम अपना ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने, अच्छा हमारी लॉजिक समझें। मैं ट्यूरिंग मशीन में इस तरह से काम करूंगा कि पीडीए क्या करता था, पीडीए थोड़ा याद दिलाएं इस क्वेश्चन में क्या करता था। शाबाश, इस क्वेश्चन के अंदर याद दिलाइए कि पीडीए क्या करता था। अगर इस क्वेश्चन को पीडीए से सॉल्व करना हो तो कैसे करता था पीडीए? बेटा थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें क्लास में। थोड़ा सा याद करके बताइए कि पीडीए किस तरह से काम करता था इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर। एनीवन? इस क्वेश्चन के अंदर पीडीए में क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होती थी? इस क्वेश्चन के अंदर पीडीए में ये लॉजिक इंप्लीमेंट होती थी। बेटा नहीं ना, पहले ए को स्टैक में पुश करवाते थे और बी पे क्या करते थे, ए को पॉप करवा लिया करते थे। याद आया? याद आ गया सबको कि ए को स्टैक में पुश करवा दिया करते थे और बी पे क्या करवा दिया करते थे, पॉप करवा दिया करते थे। याद आ गया सबको? और जब बी खत्म होंगे तो ए भी खत्म हो जाएंगे, तो एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट को हम क्या कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। याद आ गई सबको ये बात? वसीम, माहद, बाकी सबको याद आ गई ये बात? ठीक है। मैं ट्यूरिंग मशीन में क्या करूंगा, मैं ट्यूरिंग मशीन में स्टैक की तरह काम नहीं कर रहा। ट्यूरिंग मशीन में मैं बोलूंगा भाई कि जब कोई एक्स आ जाए तो आप सबको भूल के उसके सॉरी, जब कोई ए आ जाए सबको भूल के आप उसके साथ का बी ढूंढने की कोशिश करो। मतलब क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, मुझे ए मिला, मैंने ए को किसी तरीके से याद रख लिया कि ए मिल चुका है। मुझे ए मिला, मैंने ए को किसी तरीके से याद रख लिया कि मुझे ए मिल चुका है, ठीक है। अब मैं सबको इग्नोर करूंगा, जहां मुझे पहला बी मिलेगा उस, जैसे मुझे ए मिलेगा मैं ए को क्या करूंगा, गौर से देखिएगा, जैसे ही मुझे ए मिलेगा मैं ए को एक्स बना दूंगा। पहले लॉजिक समझ लें फिर डायग्राम में समझ लीजिएगा। जैसे मुझे ए मिला मैंने ए को एक्स बना दिया, अब मैं आगे जाऊंगा, आगे जा रहा हूं, जहां मुझे बी मिलेगा मैं उसको क्या बना दूंगा, क्या बना दूंगा, जहां मुझे बी मिलेगा उसको क्या बना दूंगा, वाई बना दूंगा। तो अब मैं दोबारा पीछे जाऊंगा और अब मैं क्या ढूंढूंगा, दोबारा से ए। तो मुझे ये मिलेगा, मैं इसको दोबारा से क्या बना दूंगा, एक्स बना दूंगा। फिर आगे जाऊंगा, फिर मैं बी देखने की कोशिश करूंगा, तो बी मिलेगा तो क्या बना दूंगा उसे, वाई। फिर पीछे जाऊंगा, फिर एक्स, फिर आगे जाऊंगा, फिर वाई। क्लियर हो गई बात? फिर पीछे जाऊंगा, मुझे एक्स नहीं मिलेंगे,
तो कैसे पता चलेगा मुझे एक्स नहीं मिलेंगे? मुझे मिल जाएगा कैपिटल बी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्स नहीं मिल रहे? मुझे मिल जाएगा कैपिटल बी। तो मुझे कैपिटल बी मिलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि ए खत्म होगा। मैं फिर आगे जाऊंगा और देखूंगा कि वाई कोई बी तो नहीं है, तो कैपिटल बी मिलेगा मुझे। ये इस बात की निशानी है कि ए भी खत्म होगा और बी भी खत्म होगा। फिर लॉजिक लगा के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा दो। आइडिया समझ में आ गया कि फॉर इंडिविजुअल ए वी आर फाइंडिंग इंडिविजुअल बी। हम ग्रुप को एक साथ नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कि ये हमारा आइडिया है। अब जाहिर सी बात है, इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डायग्राम में, वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि भाई डायग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये भी डायग्राम वैसी ही बनती है जैसे ऑटोमेटा की बनती थी, स्टेट्स ही होती हैं इसके अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है ट्रांजिशन टेबल पे फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिएगा, मैंने सबसे पहले क्या बनाया है कि इनिशियल स्टेट बनाई और मैंने उसको कह दिया क्यू नॉट। तो इनिशियल स्टेट बनाई है, उसको मैंने कह दिया क्यू नॉट। इनिशियल स्टेट बनाया, उसको क्यू नॉट कह दिया। अब आइडिया क्या है, आप आइडिया याद है आपको तो आप साथ दीजिएगा। आपने कहा सर सबसे पहले हमें चाहिए एक्स। अगर हमें एक्स मिल, ओ सॉरी ए चाहिए। अगर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए। हमें जैसे ही ए मिलेगा तो सर हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। जैसे ही हमें ए मिलेगा हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम चले जाएंगे Q1 पे। तो इतना जो मैं काम कर रहा हूँ पहले मैं उसको समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। नहीं, बी बेटा हमने अपने लिए रखा हुआ है, तो हम बिटवीन अल्फाबेट क्यों रखेंगे? देखें कि पहले इंस्ट्रक्शन समझ लें फिर मुझे बताइएगा। ट्रांजिशन समझ लें पहले फिर मुझे बताइएगा। ए आया तो आपने उसको एक्स से रिप्लेस किया और राइट पे चलेगा। ए आया, आपने उसको एक्स से रिप्लेस किया और राइट पे चलेगा। ए आया, आपने उसको एक्स से रिप्लेस किया और आप राइट पे चलेगा। इज इट क्लियर? तो हम टेप के अंदर उसको रिप्लेस भी कर देते हैं। देखें, ये मैंने इसको एक्स कर दिया, ठीक है भाई। ए आया, मैंने उसको एक्स से रिप्लेस किया और राइट पे चलेगा। अब मेरा पॉइंटर कहाँ पर है? अब मेरा पॉइंटर है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं पॉइंटर जो है उसको हटाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मेरा पॉइंटर है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है सर। यहाँ तक सब एग्री करते हैं कि मैं Q1 पे खड़ा हुआ हूँ। और अब अगर वैलिड अल्फाबेट होगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ पर ए होगा या बी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो यहाँ पर या तो ए होगा या बी होगा, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ए के देख के आया हूँ। अब आइडिया क्या था कि मैं अब बी को ढूंढ रहा हूँ, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे ए मिले। मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? बी को ढूंढ रहा हूँ, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मुझे ए मिले। तो अगर मुझे ए मिलते हैं तो मुझे उनको चेंज नहीं करना, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अगर मुझे ए मिलते हैं तो मुझे उनको चेंज नहीं करना, लेकिन मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है। इज इट क्लियर? तो मैं देखें अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूं, डायग्राम में अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। ए कॉमा राइट, इसका मतलब है ए आए तो आप उसको ए से ही रिप्लेस कर दो, लेकिन टेप के अंदर राइट पे चले जाओ। ए आए उसको ए से ही रिप्लेस कर दो और टेप के अंदर कहां चले जाओ? राइट पे चले जाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ए आए तो उसको ए से रिप्लेस कर दो, लेकिन टेप के अंदर राइट पे चले जाओ। अब मैं यहां खड़ा हूं, इज इट क्लियर? हाँ, इंडेक्स चेंज करो, डायग्राम के अंदर स्टेट चेंज नहीं करो। टेप के अंदर इंडेक्स चेंज कर दो, लेकिन डायग्राम के अंदर स्टेट चेंज नहीं करो, क्योंकि एक ही काम करना है। अब देखिए दोबारा से ए आ गया, तो यही वाली इंस्ट्रक्शन दोबारा चलेगी। इसका मतलब है अब ये जब तक ये आते रहेंगे ये काम करता रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 10 ए आए 20 आए, हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी। रीड कर रहा है, रीड करके स्किप कर रहा है, इसको ना स्किप करना ही कहेंगे, कि रीड किया और उसको दोबारा से लिख दिया, तो एक तरह से स्किप ही कर दिया उसने, ठीक है, इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है बेटा तो कभी ना कभी बी आएगा, ऐसा ही है ना। अब अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो कभी ना कभी बी आएगा, अगर वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि हम ए को
एक्स बना के आए, हम यहाँ पर Q1 पे खड़े हुए इसी वजह से कि हमने एक ए देखा है। अब अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो कभी ना कभी बी आएगा, ऐसा ही है। अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो कभी ना कभी बी आएगा। तो अब जब बी आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ सर, मैं बी को रिप्लेस कर रहा हूँ वाई से। मैं बी को किससे रिप्लेस करूंगा, वाई से। और बताएं लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे, मैं बी को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, वाई से। और कहाँ चले जाऊंगा, लेफ्ट पे चले जाऊंगा। तो मैं इसको कह देता हूँ Q2। तो आई बिलीव कि इतना जितना हमने काम किया वो सबकी समझ में आ गया होगा कि मैंने बी को रिप्लेस किया वाई से। अच्छा ये वेरिएबल मेरी चॉइस के, आप वाई ले लें, आप JMK ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैंने बी को रिप्लेस किया वाई से और लेफ्ट पे चला गया। अब वी बिलीव कि इतना काम स्क्रीन पे हो चुका है कि ये बी जो है वो वाई हो चुका है, ये बी जो है बेटा वाई हो चुका है, ऐसा ही है। ये बी जो है वाई हो चुका है और आपका इंडेक्स जो है वो कहीं और आ चुका है। ये बी वाई हो चुका है और अब आप यहाँ खड़े हैं क्योंकि आपने लेफ्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया है। तो जैसे ही आपने बी को वाई किया, आप फॉरन लेफ्ट पे आ गए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Q2 पे खड़े हुए और यहाँ पर आप यहाँ खड़े हैं, ऐसा ऐसा ही है ना, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अब बेटा देखिए, चूंकि मैं ओवरराइड कर रहा हूँ तो आपको एक दफा ही बताना पड़ेगा मुझे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपने थोड़ी देर बाद बोला था प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमें ए ही मिलेगा, तो हमें ए मिला, क्या मुझे इस ए को एक्स करना चाहिए? महत कह रहे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं स्टार्ट से याद रखना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट से ना ए करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं दोबारा से यहीं खड़ा रहूंगा और मैं कहूंगा वापस जाते रहो जब तक तुम्हें क्या ना मिल जाए, वापस जाते रहो जब तक तुम्हें क्या ना मिल जाए, एक्स ना मिल जाए। वंडरफुल, ठीक है। ये हम वापस जाते रहेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जिस ए को एक्स करना है वो कौन सा है? तो एक्स हमें बताएगा, ये एक्स हमें बताएगा जाते हुए कि जहां पर आपको एक्स मिले फौरन राइट पे आ जाओ, जहां पर आपको एक्स मिले फौरन कहाँ आ जाओ, राइट पे आ जाओ। ये पॉइंट समझ में आया सबके? दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, देखें हम वापस जा रहे हैं, हमें बहुत सारे ए मिल रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जहां से हमें वापस पलटना है? तो ये एक्स हमें बताएगा कि यहां से हमें वापस पलटना है। तो हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और लिखेंगे, जैसे ही हमें एक्स मिले आप फौरन कहाँ चले जाओ, दोबारा से इनिशियल स्टेट पे चले जाओ। तो ये देखिएगा, ये एक्स हमारा पॉइंटर है क्योंकि हमें ये बता रहा है कि भाई अब आपने दोबारा से वही जगह पे पहुंच गए जहां से आपने पहले वाले को एक्स किया था। तो एक्स को एक्स रहने दो और दोबारा से कहाँ आ जाए, राइट पे आ जाए। तो ये जितना मैंने काम किया मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मैंने ए को ए देखा, वापस लेफ्ट पे गया, फिर ए को ए देखा, वापस लेफ्ट पे गया, फिर एक्स को जैसे ही देखा मैंने तो एक्स को एक्स पे देखा और राइट पे चला गया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और ऑटोमेटा में क्यू नॉट पे खड़ा हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ठीक है। अब दोबारा से वही काम हो रहा है। अब ए मिला आपको, आपने उसको एक्स कर दिया, ये देखें। अभी कम से कम 2 चक्कर लगेंगे तो ऑटोमेटिक की लॉजिक, ट्यूरिंग मशीन की लॉजिक कंप्लीट होगी। एक राउंड में ट्यूरिंग मशीन की लॉजिक कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखें, आपने ए को एक्स कर दिया, ये सबकी समझ में आ गया। और आप यहाँ पर आ गए Q1 पे। अब आप Q1 पे खड़े हुए हैं, आपको ए मिला, आपने ए को इग्नोर किया। अब देखें आगे जाते हुए, जब पहला राउंड था तो पहला बी आपको मिल गया था, लेकिन दूसरे राउंड में अब आपको बी नहीं मिलेगा। क्यों? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? वाई। तो आपने वाई को भी इग्नोर करना है। वाई को इग्नोर करने के लिए आप यहीं खड़े रहेंगे। देखें अपडेट हुई, ट्रांजिशन अपडेट हुई। अगर आप सिर्फ एक राउंड करते तो आपकी ट्रांजिशन अपडेट नहीं होती, इसलिए आपके कम से कम 2 राउंड होने चाहिए। अब देखें आगे जाते हुए आपको वाई मिला, आपने वाई को भी इग्नोर किया, फिर एक वक्त आएगा आपको बी मिलेगा। एक वक्त आएगा क्या मिलेगा? बी। आप बी को दोबारा से वाई कर देंगे और फौरन से कहाँ आ जाएंगे? फौरन से आप लेफ्ट पे आ जाएंगे। आप यहाँ खड़े हैं, अब आप यहाँ खड़े में देखें गौर से। तो अब आगे जाते हुए भी आपको वाई मिला और वापस आते हुए भी वाई मिलेगा।
तो जिस जगह पे आपने सिर्फ ए को इग्नोर किया था, अब आपको वापसी में किसको इग्नोर करना है, वाई को भी करना है। तो इस जगह पे खड़े होके भी आप वाई को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि आपका सेकंड राउंड है, तो फर्स्ट राउंड में वाई नहीं था, लेकिन सेकंड राउंड में आपके पास वाई मौजूद है। तो जैसे आप यहाँ पर आए, आपको वाई मिला, आपने वाई को इग्नोर किया, अब आप ए को इग्नोर कर रहे हैं, फिर आपका एक्स आया और आपने फौरन पोजीशन चेंज किया, अब यहाँ पर आए। क्लियर हो गई ये बात? फिर आपने इस एक्स को क्या किया, एक्स बना, इस ए को एक्स बनाया। अब आप आगे गए, आपको कोई ए नहीं मिला, आपको वाई मिला। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है? ये देखें, आपको कोई ए नहीं मिला, आपको वाई मिले जा रहे हैं, आप वाई को इग्नोर कर रहे हैं। पहला बी मिला, आपने पहले बी को क्या किया, वाई। वॉट से देखिएगा, पहले बी को आपने वाई किया और आप यहाँ आ गए। अब आप वापस जा रहे हैं, आपको वाई मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। एक वक्त आया कि आपको क्या मिला, वाई खत्म होंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस वक्त क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। एक्स पे आप चलेगा राइट पे। अब आप यहाँ खड़े में बेटा, जब एक्स और वाई के बीच में कुछ भी नहीं बचा। अब आप यहाँ खड़े में, जब एक्स और वाई के बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो जब कुछ भी नहीं बचा तो एक्स के फौरन बाद राइट पे क्या मिलेगा आपको, एक्स के फौरन बाद राइट पे क्या मिलेगा आपको, वाई। तो अगर इनिशियल स्टेट पे आपको वाई मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। पोजीशन चेंज करने का मतलब फाइनल स्टेट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सुकून से। तो जितने सवाल होंगे मुझे जरा ये लिखने दें, फिर आप कर लीजिएगा। पोजीशन चेंज करने का मतलब फाइनल स्टेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने सिर्फ ये देखा है कि ए खत्म हो गए, अब आपको दोबारा आगे जाके देखना है कि स्मॉल बी खत्म हुए नहीं हुए, क्योंकि इट्स अ टू वे कंडीशन। इट्स नॉट लाइक कि ए खत्म हो गए तो बी भी खत्म हो जाएंगे। आपने ए वेरीफाई कर लिया, ए खत्म हो गए, अब आप आगे जाके वाई के बाद ये देखेंगे स्मॉल बी तो नहीं लिखा हुआ। अगर स्मॉल बी लिखा हुआ होगा तो रिजेक्ट होना चाहिए, अगर स्मॉल बी नहीं लिखा होगा, कैपिटल बी लिखा होगा, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की और आपने बोला सर अब मैं वाई को इग्नोर किए जा रहा हूं, मैं वाई को इग्नोर किए जा रहा हूं। और जब मैंने पहला वाई इग्नोर किया तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज की। अब मैं दोबारा से यहाँ खड़े होकर वाई को इग्नोर करूंगा। अगर वाई इग्नोर होते रहेंगे और जैसे ही वाई खत्म होंगे तो क्या मिलना चाहिए मुझे, अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो क्या मिलना चाहिए, अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो क्या मिलना चाहिए, कैपिटल बी। वंडरफुल, ठीक है ना? तो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये टू वे कंडीशन है, ये मेरे और आपके हिसाब से नहीं चलेगी। टू वे कंडीशन में आपको दोनों एंड चेक करना है, टू वे कंडीशन में आपको दोनों एंड चेक करने हैं। ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। और आप ये गए कैसे, आप इस पर गए बी कॉमा बी कॉमा, आप जाए राइट जाए लेफ्ट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको स्मॉल बी मिलता, तो स्मॉल बी की ट्रांजिशन नहीं है। तो आई होप कि ये जितना भी हमने किया है ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। तो इट्स अ टू वे कंडीशन, ठीक है? इसको देख लें, मैं दोबारा से इस पर डिस्कस करता हूँ। ये मीटिंग ऐड हो रही है, मैं आपसे दोबारा फिर डिस्कस करूँगा इस पर। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन है, इस पर आपके सवाल होने चाहिए। कोई भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि रिजेक्ट अगर होता है तो कब कब हो सकता है। इसी डायग्राम को मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये मीटिंग ऐड हो रही है, लेकिन आप इसको देखिए प्लीज़, और आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो उसको पूछ लें। एक सवाल और करेंगे हम, जिसमें हम लोग प्योर ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड सवाल करेंगे। ये तो हमारा पीटीए का सवाल था, लेकिन करवाना जरूरी है, ठीक है? ये मीटिंग ऐड हो रही है, हम लोग ज्वाइन करते हैं 2 मिनट में।